पर्टिकुलर केस होते हैं जिसमें जनता का सेंटीमेंट होता है। जैसे मान लो मुंबई अटैक हुए, कसाब हाथ में गन है, गन चलाते हुए दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है कि भैया इसने किया है, बाहर का है, अब फैसला करो, खत्म करो। तो वो जो एकदम ऑब्वियस केस है, चलो देखो आपने कहा ना जहाँ दो आदमी होते हैं कि ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, बात इसकी दलील उसकी दलील, इसकी गवाह उसकी बयान, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो सीसीटीवी कैमरे है, पूरी दुनिया देख रही है, सारे जने गवाह हैं, मैटर सामने है। अब वहाँ के केस में सालों क्लियर करने में क्यों लगते हैं? वहाँ के बैठो जी, इसको बिरयानी खिला दो जी, अब इसकी बाद में तारीख लगेगी 5 साल बाद 7 साल बाद, इसमें क्या बात का टेंशन? इस बात में क्योंकि प्रोसीजर ऐसा है, हमारा कानून बोलता है कि अगर किसी आदमी ने क्राइम किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं भी बोलता हूँ ये बात कि भाई अगर तुमने कोई क्राइम किया तो फांसी बनती है तो फांसी टांग दो। हाँ। लेकिन उसको ट्रायल जो है वो तो फेयर दो ना। अब फेयर ट्रायल जो है वो अपने आप में लंबा प्रोसीजर है। अब पुलिस ने एक कार्रवाई की, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ कि पुलिस ने एक केस बनाया, चार्जशीट बना के फाइल कर दी। मुझे क्वेश्चन का आंसर कर दो कि क्या पुलिस 100% सच बोलती है? नहीं बोलती ना। तो कौन डिसाइड करेगा कि पुलिस कब सच बोल रही है, कब झूठ बोल रही है? जब आप हर केस में पुलिस के किए हुए काम पे क्वेश्चन उठाओगे। अब क्वेश्चन उठाओगे कोर्ट के अंदर, आपने मीडिया में देख लिया कि भाई साहब इस आदमी ने गन लेके गया था, इसने गोली मार दी, फलाना ढमकाना, जो भी चीज़ें थी, फांसी होनी है, उसको होनी है, कोर्ट का काम है। लेकिन उसका ट्रायल तो फेयर होना चाहिए। कल की डेट में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज अगर आप बोलते हो कि इसको एक आदमी को ट्रायल फेयर नहीं मिलेगा तो किसी को भी नहीं मिलेगा आने वाले टाइम में। फिर एज ए जो सिटीजन जो परेशान फेयर ट्रायल कर दो ना, फेयर ट्रायल। इसने चार्जशीट की, ये था भाई साहब, इसने ये किया, ठीक है, 2-10 दिन में फांसी। वो लगा क्यों लंबा इतना? क्योंकि प्रोसीजर मैंने बताया ना, फिर आपने बोल तो दिया, पुलिस ने चार्जशीट बना दी, उसको क्या टाइम, 1 महीना लग जाएगा चार्जशीट बनाने में। उसके बाद अब क्या चाहिए? गवाह चाहिए। गवाह इतने सारे हैं, अगले 15 दिन में गवाही हो जाएगी। अब क्या बचा? नहीं हो सकती ना। अच्छा, गवाही 15 दिन में नहीं हो सकती। आप प्रोसीजर क्या है देखो, पुलिस ने चार्जशीट फाइल की, मान लो उसको 1 महीना लगना चाहिए तो 2 महीने लगाती है। ठीक है। उसके बाद चार्जशीट आ गई, फिर मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएगा, कॉग्निजेंस लेंगे, कॉग्निजेंस लेके वो कमिट करेंगे सेशन कोर्ट में। अगर सेशन ट्राइबल केस है तो सेशन कोर्ट में चला गया। उसके बाद वो जो विटनेसेस हैं उनको सम्मन करके बुलाएंगे तो सही। अब मान लो आप रहते हो अहमदाबाद में, आपको जाना है दिल्ली, और मैं जज साहब बोलेंगे कल सुबह दिल्ली पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंच सकते। और अगर एक केस के अंदर विटनेस ही 100 हैं मान लो, तो 100 विटनेसेस की गवाही के लिए 100 दिन तो चाहिए कम से कम। अगर आप हर हफ्ते में भी एक गवाह कराओगे तो 100 हफ्ते लग जाएंगे उसमें। तो मिनिमम से मिनिमम 2 साल तो फिर भी चलेगा गवाही के। उसके बाद आपकी बेल के आर्ग्यूमेंट अलग हैं, एप्लीकेशन अलग है, फिर हाई कोर्ट जाओगे उसका अलग है। ये मैं जब बोल रहा हूँ जब हर 2 हफ्ते में डेट लग रही है। लेकिन यहाँ डेट 2 हफ्ते की लग नहीं सकती, क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा हैं। केस लग रही है 3 महीने में, तो आपको लगता है 8 साल से पहले केस खत्म कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। प्रोसीजर अपने आप में जो है वो जान ले लेता है। किसी भी कोर्ट केस के अंदर 90% टाइम सिर्फ प्रोसीजरल काम हो रहा है। आप पिछली डेट पे जज साहब ने ऑर्डर किया था, इस डेट पे कंप्लायंस होनी चाहिए थी, कंप्लायंस होगी तो आगे बढ़ोगे, नहीं होगी तो एक डेट और लगेगी। आपके वकील साहब नहीं आए, बीमार पड़ गए तो डेट लग गई, मेरे वकील साहब नहीं आए तो डेट लग गई, जज साहब छुट्टी पे हैं 2 डेट लग गई, स्टेनो अवेलेबल नहीं है तो डेट लग गई, सब कुछ अवेलेबल है, गवाह नहीं आया तो डेट लग गई, आईओ साहब नहीं पहुंचे डेट लग गई, फाइल नहीं मिल रही डेट लग गई। ठीक, आपको फाइल की कॉपी दे दी, लेजिबल कॉपी नहीं है तो डेट लग जाएगी। गवाह आया, उसकी गवाही होनी थी, उसकी गवाही में 4 घंटे तक उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, और उसके बाद बाकी के भी तो केसेस हैं, उनकी गवाही नहीं होनी चाहिए। आपको प्रेफरेंस नहीं मिल सकती है, और एट द सेक ऑफ समबडी एल्सेस केस नहीं होगी ना, तो फिर बाकी सबके लिए भी गवाही होनी चाहिए। तो आज आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है, 2 महीने बाद आना, तब वकील साहब क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। कई बार हमें भी क्या होता है कि जब एक ही तरीके के केस में कई सारे गवाह खड़े हो जाते हैं, आके बोलते हैं कि भाई मैंने भी देखा था कि इसने गोली मारी है, दूसरा भी कहता है मैं भी वहीं खड़ा था, तीसरा कहता है मैं भी वहीं खड़ा था। तो एज ए लॉयर मेरी ड्यूटी क्या है? मैं कहूँगा जी पहले तीनों के स्टेटमेंट कराओ, क्रॉस में एक साथ करूँगा इनका, क्योंकि मैं एक से सवाल पूछूंगा, अगली डेट पे वो दूसरे को सिखा पढ़ा के लाएगा कि मैं तो टूट गया था भाई, तू मत टूटना। तो वो प्रोसीजर भी अपने आप में है। हमारा कानून कहता है कि हर बंदे को जिसके खिलाफ पुलिस ने केस बना दिया उसको एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। ये उसका बेसिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसका स्टैट्यूटरी राइट है, एज ए ह्यूमन बीइंग उसका राइट है। तो फेयर ट्रायल जो है ना वो लंबा है। अब वो फेयर ट्रायल के चक्कर में उसकी तरफ से वकील लगना चाहिए। बिल्कुल। अब नॉर्मली ऐसे केस में वकील आज जैसे कोई कसाब की तरफ बात करें या जहाँ पे एकदम क्लियर है कि यार पता है सबने इसी ने किया है, उसको भी वकील मिलता है? सबको मिलेगा। तो क्यों, मतलब उसको कोई वकील जेन्युइन लेता है या कोर्ट अपॉइंट करता है? आपको मैं एक बात बताता हूँ, फर्क समझो। आरोपी, आपके खिलाफ केस हो गया, आप आरोपी हो, ठीक है, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि आपने ही ये क्राइम किया है, अब आप अपराधी बन गए। तो आरोपी और अपराधी में फर्क होता है।
जब तक आप आरोपी हो, ये प्रिज्यूम करके चला जाएगा कि आपने ये क्राइम नहीं कर रखा है, आप इनोसेंट आदमी हो। अगर आप इनोसेंट बंदे हो, ये प्रिजम्पशन है हमारे कानून की, तो आपको हर वो राइट अवेलेबल होगा जो एज ए लॉयर, मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग आपको होना चाहिए। लॉयर की बात आती है कि अगर आप अपने, देखो आपको राइट है कि आप अपने लिए बेस्ट एडवोकेट रख सको जो आपको डिफेंड कर सके। अगर आपके पास नहीं है तो सरकार की ड्यूटी है कि वो आपको वकील देगी। अब ये सिस्टम की विडंबना है कि आपको प्रोसिक्यूट करने के लिए पुलिस भी सरकार की, आपको अगेंस्ट केस चलाने के लिए वकील भी सरकार का, जज साहब को तनख्वाह भी सरकार दे रही है, और आपको डिफेंड करने के लिए वकील भी सरकार देगी। वकील कह देगा हम नहीं लड़ेंगे केस तो सरकार देगी 100%, 100%। कई बार हमें भी ऐसा होता है कि मेरी भी ड्यूटी है एज एन एडवोकेट, हमारी ड्यूटी क्या है, वी आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने अगर हमें बोल दिया कि आपको इस केस के अंदर असिस्ट करना है एज ए अमिकस क्यूरी या फिर एज ए प्रो बोनो, तो मेरी ड्यूटी है, कोर्ट ने बोल दिया तो मैं उस ड्यूटी को फुलफिल करूँगा और उसमें किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी ड्यूटी कोर्ट को असिस्ट करने की है। अगर मुझे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इस केस के अंदर आपको अपीयर होना है, पैसे नहीं लेने, तो टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़ मैं उस पर काम करूँगा और मुझे करना भी चाहिए। मेरा जो जिसका केस है उसके लिए एक ड्यूटी है, लेकिन उस पहली ड्यूटी कोर्ट की है।